Let us see the fourth question of the exercise. The question is the following situation possible? जो गिवन सिचुएशन है वो पॉसिबल है कि नहीं वो बताना है. अगेन आपको क्या करना है आप समझ गए होंगे. आपको गिवन सिचुएशन से एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है. उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के डिस्क्रिमिनेंट निकालना पड़ेगा आपको. डिस्क्रिमिनेंट अगर जीरो आ रहा है तो पॉसिबल है, ग्रेटर देन जीरो आ रहा है तो भी पॉसिबल है. सिर्फ एक कंडीशन है, लेस देन जीरो, तब पॉसिबल नहीं होगा. ठीक, अब कंडीशन क्या है वो देखते हैं. द सम ऑफ द एजेस ऑफ टू फ्रेंड्स इज 20 ईयर्स. दो दोस्त हैं, दोनों के एज का जो सम है वो 20 ईयर्स है. 4 ईयर्स अगो द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस इन ईयर्स वाज 48. 4 साल पहले जो उनका एज था उसका प्रोडक्ट 48 है. ये आपको गिवन है. देखिए, पहले तो हम आज की बात करते हैं, उसके बाद 4 साल पहले की बात करेंगे. प्रेजेंट एज की बात करते हैं. लेट द प्रेजेंट एज ऑफ वन फ्रेंड, पहले वाले का एज आज की डेट में मान लेते हैं x ईयर्स है. ठीक, और आपको क्या गिवन है कि सम ऑफ एजेस, दोनों दोस्त का जो एज का सम है, सम ऑफ एजेस आज की तारीख पे वो कितना है 20 ईयर्स. तो अगर एक का एज x ईयर है और दोनों दोस्त का मिला के 20 ईयर्स होगा तो दूसरे का कितना होना चाहिए 20 माइनस x. देयरफॉर एज ऑफ सेकेंड फ्रेंड, देयरफॉर अच्छे से लिख देता हूं, देयरफॉर एज ऑफ सेकेंड फ्रेंड इज इक्वल टू 20 माइनस x ईयर्स. ये प्रेजेंट बात हो गई. अब 4 साल पहले जाते हैं. ठीक है, 4 ईयर्स अगो, 4 ईयर्स अगो, एजीओ अगो. 4 साल पहले फर्स्ट फ्रेंड और सेकेंड फ्रेंड दो दोस्त हैं. फर्स्ट फ्रेंड का एज 4 साल पहले कितना रहा होगा, जितना आज है उससे कम करना पड़ेगा 4 साल आपको. ठीक है, तो आज की तारीख पे वो x ईयर्स का, 4 साल पहले वो होगा x माइनस 4. दूसरा फ्रेंड आज 20 माइनस x ईयर्स का है, तो 4 साल पहले कितना होगा 20 माइनस x माइनस 4 विच इज इक्वल टू 16 माइनस x. तो 4 साल पहले दोनों का एज पता चल गया आपको, एक का x माइनस 4 और दूसरे का 16 माइनस x. और आपको क्या गिवन है कि दोनों की एज का जो प्रोडक्ट है 4 साल पहले वो कितना था 48. दैट इज x माइनस 4 एज ऑफ फर्स्ट फ्रेंड 4 ईयर्स अगो इंटू 16 माइनस x एज ऑफ सेकेंड फ्रेंड 4 ईयर्स अगो. इन दोनों का प्रोडक्ट जो है वो कितना है 48. ये आपको गिवन है. ठीक, ये आपको गिवन है. अब इसको हमको सिंप्लीफाई करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है. देखिए, x इंटू 16 क्या होगा 16x, x इंटू माइनस एक्स होगा माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस 4 इंटू 16, 16 4 जो होता है 64, तो ये हो जाएगा माइनस 64. नाउ माइनस 4 इंटू माइनस एक्स प्लस 4x. और एक काम करिए 48 को भी यहाँ ले आइए, माइनस 48 हो जाएगा इक्वल टू 0. RHS का 48 को मैंने LHS में ला लिया. अब इस पूरे को इक्वेशन को हम क्या करते हैं डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ टर्म में लिखते हैं. ठीक है, डिग्री के टर्म्स को, इस सारे टर्म्स को डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द डिग्री में लिखते हैं. तो सबसे पहले एक्स स्क्वायर का टर्म आएगा माइनस एक्स स्क्वायर. नाउ 16x प्लस 4x विल गिव यू 20x. 16 प्लस 4 इज 20. माइनस 64 एंड माइनस 48, 64 और 48 होते हैं 112, तो ये हो जाएगा माइनस 112 इक्वल टू 0. अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया. लेकिन एक काम करिए, एक्स स्क्वायर को पॉजिटिव करने के लिए आप थ्रू आउट पूरे इक्वेशन को माइनस से मल्टीप्लाई कर दीजिए या LHS को RHS में ले जाइए और RHS को LHS में. तो इक्वेशन क्या बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 20x प्लस 112 इक्वल टू 0. तो ये आपका रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन है. अब ये पॉसिबल भी है कि नहीं इसको चेक करने के लिए हमको डिस्क्रिमिनेंट निकालना पड़ेगा. डिस्क्रिमिनेंट निकालने के लिए इसको कंपेयर करना पड़ेगा स्टैंडर्ड फॉर्म ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से. तो ऑन कंपेयरिंग वी विल गेट a एज 1, b मिलेगा माइनस 20 एंड c मिलेगा 112. ठीक, तो अब मैं एक्चुअली यहाँ पे स्पेस है मेरे पास, यहाँ कर देता हूँ. डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं. d क्या होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac. वैल्यूज पुट करते हैं. बी स्क्वायर मतलब ये b की वैल्यू माइनस 20 है, माइनस 20 का स्क्वायर माइनस ऑफ 4 इंटू a कितना आपके पास 1 इंटू c कितना है 112. तो अब d कितना आ रहा है माइनस का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 20 का स्क्वायर होता है 400 माइनस 4 1 4 एंड 112 इंटू 4 आपको मिलेगा 448. अब
इनका डिफरेंस 400 माइनस 448 जो है वो माइनस 48 मिलेगा आपको, विच इज लेस देन 0। माइनस 48 जो होता है वो 0 से लेस होता है। और मैं आपको शुरू में बोला था अगर डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 आया तो रियल रूट्स तो पॉसिबल नहीं है। तो अगर इसके रियल रूट्स पॉसिबल नहीं है इस गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, इसका मतलब जो गिवन कंडीशन भी आपको बता रहे हैं वो भी पॉसिबल नहीं है। द फॉलोइंग सिचुएशन इज नॉट पॉसिबल। और पॉसिबल नहीं है तो आपके लिए खुशी की बात है, खुशखबरी आपके लिए। क्यों? आगे सॉल्व ही नहीं करना है। अगर पॉसिबल होता है तो आपको आगे सॉल्व करना पड़ता। ठीक, तो आंसर होगा नो, द गिवन सिचुएशन इज नॉट पॉसिबल। द गिवन सिचुएशन इज नॉट पॉसिबल। ठीक, so this completes our solution. Let us move on to fifth and last question of the exercise.